जैसे कि इसको हम क्या माने हैं, ये जो है दिया हुआ था y, इसको रखे हुआ है, ये माइनस y इधर आके हो गया प्लस y। इस तरह से क्या हो गया, पूरा प्रूफ हो गया मेरा जो हमको लाना था। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखे तो रवि कई जगह कौन चीज लिखा है देख। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कहता है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है तो हमको जो है निकालना है d2y/dx² को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो ये हमको जो है सिर्फ y के पदों में निकालना है। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो आप कहिएगा कि y इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसका हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और ये हो जाएगा dy/dx। कॉस इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है इसका डेरिवेटिव। अब फिर करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इसका हो जाएगा d2y/dx²। अगर हम इसको इधर से करें तो माइनस को बाहर कर लेते हैं, ये जो हो जाएगा 1/, इसको इसे लिख सकते हैं 1 माइनस x² पावर 1/2, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए अगर हम इसको जो है u/v के टर्म में तोड़ दें, इसको जो है रूट को रहने देते हैं ऐसे, आप थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइएगा, u/v। हम सबसे पहले क्या करते हैं, u/v का फॉर्मूला लिखते हैं। इसको अगर लिखें तो क्या होता है, du/v dy/dx, इसका जो है डिफरेंशिएशन होता है v du/dx माइनस u dv/dx बाय vs, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इस पर अगर हम बैठाएं इसको तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² और यहाँ जो है इसको ऐसे माइनस को बाहर रहने देते हैं, पहले रूट वाले को लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स² और एक का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 लिख लेंगे और रूट का करेंगे तो 1/2√1 माइनस x², फिर जो है 1 का करेंगे तो 0 और 2x x² करेंगे तो 2x जो है इसका आता है। ठीक है, अब बाय v² मतलब जो है 1 माइनस x² ही सिर्फ बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है इसका जो आया d2y/dx² इक्वल टू, यहाँ पर ये तो 0 पूरा पोर्शन हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस ही हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा खत्म, और जो यहाँ प्लस माइनस माइनस, देखिए माइनस बाहर ही है, ये पूरा हो गया 0 माइनस माइनस प्लस x/√1 माइनस x² डिवाइडेड बाय 1 माइनस x² आया इसका, ऐसा है। अब देखिए इसको लिख सकते हैं -x/, इसको जो जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस x², ऐसा आ जाएगा। ये हो गया d2y/dx²। अगर हम यहाँ से चलें y इक्वल टू कॉस इनवर्स x से, यहाँ से हम ले लें तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू कॉस y, क्या आप कॉस इनवर्स चैप्टर में पढ़े कि इनवर्स जब इधर आता है तो कॉस हो जाता है, तो इनवर्स खत्म हो जाता है। x का वैल्यू यहाँ पर अगर हम रख दें, है ना, तो ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू x का हो जाएगा कॉस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर y और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो ये हो गया कॉस y, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा।
ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इसका जो है राइट आंसर लिखना चाहें तो देखिए कॉस वाई साइन क्या होता है, कॉट, कॉट वाई, और 1 बाय कॉस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई। इस तरह से जो है हमारा जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो आता है, ये आता है माइनस कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई। ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अच्छे ढंग से बना सकते हैं। आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस जानना है ताकि आप इस क्वेश्चंस को एग्जाम में अच्छे ढंग से कर पाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर हम चलते हैं। ये थोड़ा सा जो है बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। ये है, कहता है कि y इक्वल टू, तो लिख लेते हैं y इक्वल टू 3 cos log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो y1 है और y2 जो है, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो y इक्वल टू अगर हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो देखिए इसको आप क्या कर दीजिएगा, डिफरेंशिएशन। हम थोड़ा सा जगह बचाने के लिए एक स्टेप छोड़ देते हैं कि यहीं से चालू कर देते हैं। तो यहाँ देखिए डी वाई बाय डी एक्स, 3 तो 3 हो गया, कॉस का होता है माइनस साइन लॉग एक्स, ये तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा हुआ। अब देखिए कॉस का हुआ, लॉग का होता है 1 बाय एक्स, और यहाँ पर देखिए प्लस 4 साइन का होगा कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x। अगर हम बात करें तो ये क्या आ गया मेरा, माइनस 3 साइन लॉग एक्स बाय एक्स प्लस यहाँ पर आ गया 4 कॉस लॉग एक्स बाय एक्स, ऐसा आ गया मेरा। ये इसको कह देंगे हम y1, इसको रख लीजिए इक्वेशन 1 मान। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, फिर से जो है इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर इसको लिख देंगे y2, डबल डेरिवेटिव से y2। यहाँ पर देखिएगा इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, यहाँ पर d बाय डी एक्स, यहाँ लिख लेते हैं साइन लॉग एक्स बाय एक्स, ये हो गया। अब प्लस यहाँ भी हो जाएगा d बाय डी एक्स कॉस लॉग एक्स बाय एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -3, ये हो गया u बाय v। अब देखिए तो v लिखा जाता है, u का किया जाता है, तो u का हो जाएगा साइन का हो जाएगा कॉस लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, फिर माइनस। अब की बार जो है इसको लिखा जाएगा साइन लॉग एक्स को लिख देते हैं, और जो है x क्या करते हैं तो 1 हो जाता है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इस टर्म में ऐसा है। ठीक है, अब जो है हम ये y2 निकाल रहे हैं, फिर जो है इसका जब करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, x को लिख देना है, कॉस का करना है तो माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x माइनस। अब की बार जो है कॉस लॉग एक्स को लिख देते हैं, और x का करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो ये तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि v डी यू बटे डी एक्स माइनस यू डी वी बटे डी एक्स, इस पर लगाएं u बाय v फॉर्मूला पर लगाएं, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा आपको हो जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों जो है फिर से ये कट जाएगा, हमारा जो यहाँ पर बचा, ये क्या बचा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3
कॉस लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन लॉग एक्स, ये हो गया डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर प्लस 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस -4 साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ऐसा आ जाएगा हमारा। इसमें आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो बोलिए। अगर हम इसका कैलकुलेशन कर लें तो यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ हो गया -3 कॉस लॉग एक्स प्लस 3 साइन लॉग एक्स माइनस, ये हो गया 4 साइन लॉग एक्स माइनस कॉस, यहाँ 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पर भी जो है 4 लगा दीजिएगा, तो -4 कॉस लॉग एक्स, इस तरह से आया। ठीक है, तो हम अगर इसको y2 इक्वल टू लिख दें, थोड़ा सा जगह की कमी है, इसको जो है y2 इक्वल टू अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, ये देखिए कॉस लॉग एक्स, यहाँ भी है कॉस लॉग एक्स, 4 3 कितना हो जाएगा 7 -7 कॉस लॉग एक्स, यहाँ आ गया माइनस में। अब देखिए यहाँ पर जो है माइनस था, माइनस में प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ बात सही है। यहाँ जो है 4 में से क्या हो जाएगा 3 घट जाएगा, यहाँ माइनस बचेगा साइन लॉग एक्स, क्या बचेगा माइनस साइन लॉग एक्स, बाय में क्या बचेगा एक्स। अगर आपको इतना जो है समझ में आया होगा तो इसको जो है आप पहले क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम जो है फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम y1 और y2 दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं, स्टार्ट है जो है दोनों का वैल्यू निकाल। अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन और कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स बाय ई पूरे का हो जाएगा एक्स। अब इसका वैल्यू हम पुट करते हैं चूंकि यहाँ हमको क्या करना है, x2 एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू क्या प्रूव कर 0। हम इसमें वैल्यू को पुट करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर y2 का वैल्यू कितना निकाले हैं, -7 कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये निकाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है फिर y1 का वैल्यू कितना है -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। यहाँ से एक्स खत्म, यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म। अब प्लस में देखिए यहाँ क्या करना है, y का वैल्यू कितना है 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, यही तो हमारा है पूरा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देखिए -7 कॉस लॉग एक्स है, ठीक है, और ये हो गया माइनस साइन लॉग एक्स, ये हुआ। अब प्लस माइनस ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन लॉग एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा 4 कॉस लॉग एक्स, और ये हो जाएगा 3 कॉस लॉग एक्स, और ये हो गया 4 साइन लॉग एक्स। अगर आप कहिए तो यहाँ देखिए 7 गो है 7 कॉस लॉग एक्स, और यहाँ देखिए 4 और 3, इसको भी 7 कर सकते थे, ये दोनों मिलके ये माइनस के साथ कट जाएगा। अगर बात किया जाए तो ये है आपका जो है साइन एक्स, ये भी है साइन एक्स, 3 1 4, और यहाँ भी है 4, इस तरह से ये पूरा कट जाता है, और जो है आपका आंसर आ जाता है 0, अर्थात ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया आपका, ये जो है
RHS जो है आपका प्रूव हो गया। इस तरह से जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि y इक्वल टू a e पर पावर mx प्लस b e पर पावर nx है तो दर्शाइए क्या दर्शाना है हमको, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m n y इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। डिफ्रेंसिएशन जब करते हैं तो ये क्या निकलता है, dy बाय डी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, e पर पावर x का e पर पावर x से होता है, और mx का m हो जाएगा, b उसी ढंग से e पर पावर x e पावर x nx हो जाएगा n। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें जो है ये आया a m e पर पावर mx प्लस b n e पर पावर nx, ये क्या निकला मेरा dy बाय डी एक्स। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। फिर कीजिए अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d2y बाय डी एक्स। ये यहाँ पर दिमाग लगाइए, बहुत ही ज़्यादा जो है आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको जो है प्रोसेस समझना है। ये देखिए कांस्टेंट है, e पर पावर mx को e पर पावर mx से रहने देंगे और mx का हो जाएगा m, उसी ढंग से bn का bn रहेगा, e पर पावर n का e पर पावर n है, en का हो जाएगा n। इस तरह से आप देख सकते हैं कि am स्क्वायर e पर पावर mx प्लस bn स्क्वायर e पर पावर nx, ऐसा आया। क्या आया मेरा, ये d2y बटे डी एक्स स्क्वायर है। इसको इक्वेशन कितना मान लेंगे, सेकंड। अब हमको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है, सिंपली क्या करना है, पुट करना है वैल्यू। अब चलिए LHS से अगर चले हम तो क्या है ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई, यह है। यहाँ देखिए इसका वैल्यू जब रखिएगा तो क्या निकला हमारा ए एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स, यहाँ निकला बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए आप तो क्या है ए ई पर पावर एन एक्स एम एक्स और जो है ए एम एक्स है, ए एम ई पर पावर एम एक्स और यहाँ है बी एन ई पर पावर एन एक्स, ऐसा है। अब प्लस में क्या कर देंगे m इंटू एन और y का वैल्यू कितना है, ये है a ई पर पावर एम एक्स प्लस b ई पर पावर एन एक्स, ऐसा है। अब हम क्या करते हैं, इसका जो है थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर जब जो हम वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका ए एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स, या इसको जो है हम क्या कर देते हैं एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं मल्टीप्लाई, m से मल्टीप्लाई कर देंगे एक बार तो क्या हो जाएगा ये, तो m से अगर माइनस को ऐसे ये रखने देते हैं, माइनस से वो ऐसे ये रहने देते हैं तो ये माइनस से जब m से मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई पर पावर एम एक्स, फिर m से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बी एम एन ई पर पावर एन एक्स, एक बार ये हुआ, ठीक है ये होगा। फिर जो है n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा प्लस ए एम एन ई पर पावर एम एक्स, ये हुआ। फिर प्लस बी एन स्क्वायर ई पर पावर एन एक्स, ऐसा हो जाएगा। फिर m और n से मल्टीप्लाई हो गया पूरा, ये ब्रैकेट में
अब इसके साथ mn से मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा a mn e पर पावर mx और b mn e पर पावर nx, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसको जैसे ही सिंप्लीफाई कीजिएगा आप देखिएगा कि आंसर आपका आ जाएगा बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई पावर एन एक्स वाला है, यहाँ हो जाएगा एम एक्स और ये हो जाएगा माइनस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स प्लस ए एम एन ई पावर एम एक्स और यहाँ हो गया बी एम एन ई पावर एन एक्स, ऐसा हो गया। अब देखिए ए एम स्क्वायर यहाँ है, ए एम स्क्वायर ये खत्म, बी एन स्क्वायर यहाँ भी देखिए बी एन स्क्वायर खत्म, ये जो है एम एन बी वाला और ये है प्लस माइनस खत्म, ये भी प्लस माइनस खत्म, तो इस तरह से कितना आया 0। तो इस तरह से क्या हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसी ढंग से प्रोसेस करना है और आपका आंसर जो है यहाँ पर एग्जैक्ट निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 ये जो है क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 कहता है कि y इक्वल टू 500 ई पर पावर 7x प्लस 600 ई पर पावर 7x ई पर पावर माइनस 7x है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है ये जो, तो कहता है कि तो प्रूफ करें, मतलब कि जो है तो दर्शाएं हैं तो दर्शाइए, क्या दर्शाना है तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y, ये जो है हमको प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे इसका सिंपली डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, x के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ सब में वही करना होता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 500 है कांस्टेंट 500 ई पर पावर 7x और 7x का 7 ये हो जाए। यहाँ पर देखिए 600 ई पर पावर माइनस 7x और इंटू माइनस 7 ये हो जाए। तो यहाँ पर देखिए तो ये कितना हो गया, अगर हम बात करें तो ये जो है पूरे में हम 7 कॉमन ले सकते हैं और ये जो है कितना आ जाएगा आपका 500 ई पर पावर 7x और माइनस ये हो जाएगा आपका 600 ई पर पावर माइनस 7x ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकला मेरा dy बटे dx, फिर क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ आ जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर, 7 तो 7 है ही, कोई दिक्कत नहीं है, 500 का 500 ही रहेगा ई पर पावर 7x का 7, यहाँ देखिए 600 ई पर पावर माइनस 7x माइनस 7 ये आ गया। अब इस दोनों में फिर से 7 कॉमन लीजिए तो 7 कितना हो जाएगा 49, यहाँ क्या बचेगा 7 500 ई पर पावर 7x माइनस माइनस प्लस 600 माइनस ई पावर 7x माइनस माइनस क्या आ गया प्लस। अब इसको हम क्या कर सकते हैं y इक्वल टू है मेरा ये वैल्यू d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू 49y, तो ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया आपका, ये क्या हो गया ये प्रूव्ड हो जाता है इसी ढंग से। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे अब 16 की ओर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि e पर पावर y 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रूव करना है ना, प्रूव्ड दैट, क्या करना है इसमें तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ये जो है हमको क्या करना है प्रूव करना है। अब देखिए इसमें जो है हम दो तरीकों से इसको जो है बना सकते हैं।
देखिए ई पर पावर वाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई पर पावर वाई इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स, ऐसा भी रख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, लॉग ई पर पावर वाई इक्वल टू लॉग, देखिए ई बेस ई होता है, ठीक है ना, ई बेस 1/1 प्लस एक्स, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए बात यहाँ पर, तो ई पर एम मतलब कि एम पर पावर एन का, तो एन वाई तो आगे आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा लॉग ई बेस ई, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग एम बाय एन, तो लॉग 1 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए ई बाई ई का वैल्यू 1 होता है, क्या होता है 1, इसलिए इसको छोड़ देंगे। लॉग 1 का वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 0 हो जाएगा मेरा। यहाँ देखिए लॉग 1 रहने देते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे हम, इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, इसका तो लॉग का होगा 1/1 और 1 का हो जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं। लॉग एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, और जो है इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1, इस तरह से इसका 0। तो यहाँ देखिए डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स, ये आया। अब देखिए अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया d2y/dx²। अब देखिए माइनस ये हो गया d/dx 1/1 प्लस एक्स। अब देखिए माइनस u/v की फॉर्म में है, तो v लिख दिए, u का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस, अब की बार 1 लिखे, इसका 1 का 0 x का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये निकला d2y/dx², dx²। अब देखिए d2y/dx², अब देखिए यहाँ पर तो ये पूरा हो गया 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है आप देखिए कि ये क्या है, 1/1 प्लस एक्स जो है ये किसका वैल्यू है, ये किसका वैल्यू होता है, ई पर पावर वाई का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, ई पर पावर वाई का वैल्यू है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कहें कि डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है मेरा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है -1/1 प्लस एक्स। तो यहाँ से अगर हम कहें कि ऐसे लिख दें हम 1/1 प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको हम अगर लिख दें, ये पूरे को लिख दें हम dy/dx, तो कोई दिक्कत नहीं, और इस पर क्या है स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कीजिएगा तो ये पूरा जो है आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जो ये इस एक्सरसाइज का क्या है लास्ट क्वेश्चन है, क्या है y इक्वल टू 10 इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब कहता है प्रूव करना है, प्रूव x² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू x² प्लस 1 इंटू y1 इक्वल टू 2, प्रूव करना है ना। अब देखिए यहाँ तो हम सबसे पहले y1 का वैल्यू निकालेंगे, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया dy/dx। इसका देखिए सबसे पहले पावर का होगा 2 10 इनवर्स x, और 10 इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। अब देखिए कि ये तो निकला मेरा y1 इक्वल टू क्या निकल गया 2 10 इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। फिर देखिए अगेन
अगेन डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ हो जाएगा डी 2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर जिसको y2 हम बोलेंगे। ये u बाई v पर बनेगा d बाई डी एक्स, यहाँ हो गया 2 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो इसको y2 लिख लेते हैं। अब इसका जब करेंगे तो 1 बाय, यहाँ पर जो है v को लिख दिए, u का डिफ्रेंसिएशन, तो 2 का 2 ही रह जाएगा, tan इनवर्स का हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये तो इसका हुआ, अब माइनस, अब की बार क्या करेंगे, u को लिख देंगे और इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम करें y2 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, कि जो है ये से ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, ये सिंपल खाली बचेगा 2 और यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा माइनस 2 दूना 4x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय, ये पूरे का डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये y2 आए। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू इसका पुट करते हैं। अब कहेंगे LHS से क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 बराबर में 2 लाना है। अब देखिए यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब y2 का वैल्यू देखिए क्या लाए हैं, ये लाए हैं 2 माइनस 4x tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब y1 का वैल्यू देखिए कितना आया है, ये आया है 2 tan इनवर्स x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आया, इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा, इस तरह से आ गया 2 माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस 2x 2 दूना 4 tan इनवर्स x, तो ये पूरा पूरा ये खत्म हो जाता है, बचता क्या है 2। इस तरह से जो है LHS RHS के बराबर हो जाता है और ये आपका आंसर तैयार होता है, खत्म हो जाती है। परंतु जो है आपको क्या करना है इसमें कि सभी क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से बनाना है ताकि एग्जाम में अच्छे ढंग से बना पाइए। और जो है अगर आपको कहीं पर भी त्रुटि बुझाता है तो आप कमेंट्स करके जो है पूछ सकते हैं ताकि हम अगले वीडियो में इसको जो है अच्छे ढंग से बता सकें। धन्यवाद।